अजीम तरबल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने शेरलिंगमपल्ली व दीगर इलाकों का अचानक दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। ज़राए ने बताया कि अजीम तरबल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने पीर को अचानक शेरलिंगमपल्ली, मियांपुर, नाला गंडला और कई इलाकों का मुआयना किया। नाला गंडला झील और हफीज पेट रोड के मसाइल का जायजा भी लिया। इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिका महकमों के अफसरान को अवामी मसाइल को फौरन हल करने के अहकामात जारी किए। वक्तन फ़ौक्तन मुकामी लोगों की शिकायत का अजाला करने को कहा। मेयर ने ओहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो अवाम के मसाइल को बर वक्त हल कर दें। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने SRT कॉलोनी चौराहे पर 14 लाख रुपए की लागत से ब्यूटिफिकेशन के कामों का आगाज किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने SRT कॉलोनी चौराहे पर ब्यूटिफिकेशन वर्क का इफ्तिताह किया, जिसकी लागत 14 लाख रुपये है। जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि एक खाना मस्जिद के करीब नाले का मसला हल किया गया है। VDCC रोड भी बिछाई गई है। अलावाजी, बड़ा बाजार और मीलाद रोड को खूबसूरत बनाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। उन्होंने बताया कि कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलाकों को खूबसूरत बनाने और अवामी मसाइल को हल करने के लिए काम कर रही है। तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर संतोष नगर डिवीजन कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन, रैन बाजार डिवीजन कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, कुरमागोड़ा डिवीजन कॉरपोरेटर शफात अली, पत्थरगट्टी डिवीजन कॉरपोरेटर सुहेल खादरी, तबीरपुरा डिवीजन कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही के अलावा तालाब चंचलम की कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना सुल्ताना, मोगलपुरा डिवीजन की कॉरपोरेटर नसरीन वो दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाह। आज रेन बाजार डिवीजन SRT कॉलोनी का जो मेन एंट्रेंस है, रोड नंबर 1 जो चौरस्ता है, यहाँ पर जिस टाइम पे मैं इलेक्शन में यहाँ पर एक मीटिंग लिया था, तो वो टाइम पे लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर एक जमाने से गार्बेज पड़ा हुआ रहता है बहुत ज्यादा, इसके लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है। तो अल्लाह के फजलो करम से मैं और मेरे साथ हमारे कारपोरेटर रेन बाजार वासिउद्दीन साहब ने ये सोचा कि एक ब्यूटिफिकेशन प्लान बनाए। ब्यूटिफिकेशन के अंदर एक तो चीज क्या है, गार्बेज का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे चौरस्ते पे बहुत खूबसूरती आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे बाजू एक खाना मस्जिद है, यहाँ पे जो नीचे नाला था उसका ओवरफ्लो भी होता था, वो भी रुक जाएगा। हमने यहाँ पर एक VDCC रोड भी डलाई है। अल्लाह के फजलो करम से याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अल्लाह का एहसान है, काफी ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, पेंटिंग का काम चल रहा है। अल्लाह के फजल से मैं चाहता हूँ कि अल्लाह का करम है कि 5 साल के मेरे जो टेन्योर में अल्लाह मुझे सेहत और हयात के साथ रखा, तो इंशाअल्लाह ताला याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं जरूर ब जरूर एक अच्छी और बिल्कुल खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ये एग्जिस्टिंग पुरानी बस्ती है, पुरानी लोकेलिटीज है, उसको कैसा हम खूबसूरत बना सकते हैं उसकी हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खास तौर पे हमको यही इंस्ट्रक्शन है कि जितना हो सके अवाम के दरमियान में रह के अवाम के मसाइल को हल करो और क्या बेहतर कर सकते हैं याकुतपुरा के लिए करिए। तो अल्लाह का करम है, हबीब मिल्लत और नकीब मिल्लत की सरपरस्ती के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम काम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये जो आज का ब्यूटिफिकेशन का काम है, इसकी लागत करीब 14 लाख रुपए है। 14 लाख से हम ये याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी का यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन कराए हैं। इंशाल्लाह बड़े बाजार पे भी हमारा एक वहाँ पे भी ब्यूटिफिकेशन का प्लान है। और रियासत आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली जिले में एक आदिवासी गांव में आज़ादी के 77 सालों बाद बरकी सरबराही पर गांव वाले झूम उठे। उन्होंने रक्स करते हुए जश्न मनाया। तफसीलात के मुताबिक अंकापल्ली जिले के रोलुगुंटा मंडल के अरला पंचायत का एक आदिवासी गांव दहाइयों से बरकी सरबराही से महरूम था। आज़ादी के 77 सालों बाद पहली बार गांव में बरकी सरबराह की गई। जैसे ही गांव में बिजली आई, लोगों ने रक्स करके अपनी खुशी जाहिर की।
शहर हैदराबाद के उपल इलाके में मूर्ति कंफर्ट प्राइवेट लिमिटेड में आग लगने का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में गद्दे, तकिए और कपास से बनी अशिया जलकर खाकसतर हो गई। जराये ने बताया कि उपल के बाग हयात शिल्पाराम में मूर्ति कंफर्ट प्राइवेट लिमिटेड में बड़े पैमाने पर आग लग गई। मुकामी लोगों के फायर ब्रिगेड को मतला करने पर फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आतिशबाजी के इस वाक़े में गद्दे, तकिए और कपास से बनी अशिया जल कर खाकसतर हो गई। उपल इलाके में बार बार आग लगने के हादसात मुकामी लोगों को परेशान कर रहे हैं। शहर में आतिशबाजी के मुतादिद वाक़यात के बावजूद हुक्काम उस पर काबू पाने के लिए मुनासिब इक़दाम करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। मनीकोंडा की पोचम्मा कॉलोनी में गांजे के नशे में धुत एक टोली ने नौजवान को जद-ओ-कोब किया। हमले में नौजवान शदीद जख्मी हो गया। जराये ने बताया कि मनीकोंडा की पोचम्मा कॉलोनी में गांजे के नशे में धुत एक टोली ने नौजवान को अपना निशाना बनाते हुए उसे शदीद जद-ओ-कोब किया, जिसके नतीजे में नौजवान शदीद जख्मी हो गया। बादअज़ां वो टोली मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से फरार हो गई। मुकामी लोगों का कहना है कि पुलिस से मुतादिद बार शिकायत की गई है, लेकिन पुलिस नज़रअंदाज कर रही है। नौजवान पर हमला करने वाले गिरोह के खिलाफ राय दुर्गम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ लॉस एंजल्स में हजारों अफराद ने रैली निकाली और बतौर एहतजाज 101 फ्रीवे की सड़कें बंद कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ क्रैकडाउन और मुल्क बदरी की जारहाना पॉलिसियों के खिलाफ लॉस एंजल्स के मरकजी इलाके में हजारों मुजाहिरीन ने रैली निकाली और बतौर एहतजाज रास्ते बंद कर दिए। मैक्सिको और सल्वाडोर के झंडों में मलबूस मुजाहिरीन सिटी हॉल के करीब इकट्ठा हुए और स्प्रिंग समेत टेम्पल की सड़कों पर ट्रैफिक को रोक दिया। आपको बता दें कि ट्रंप ने जुनूबी सरहद पर बहरान का ऐलान किया है। मुल्क के इमिग्रेशन सिस्टम को बेहतर बनाने और लाखों गैर कानूनी अफराद को मुल्क बदल करने का वादा करते हुए अहकामात जारी किए हैं। मुजाहिरीन ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात की वजह से उन्होंने एहतजाजी रैली निकाली है। रियासत तेलंगाना के नलगुंडा जिले में 9 जाली सहाफ़ियों का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जराये ने बताया कि नलगुंडा जिले में जाली सहाफ़ियों का एक गिरोह पिछले कुछ दिनों से नलगुंडा पुलिस को अपना निशाना बना रहा था। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ खबरें लिखने की धमकियां दी जा रही थी। गुज़िश्ता एक माह से ये टोली पुलिस अफसरान से रकम का मुतालबा कर रही थी और रकम अदा न करने पर उन्हें धमकियां दी जा रही थी। फर्जी सहाफ़ियों की हरासानी से परेशान एक सीआई ने अपने दोस्त की मदद से उन्हें 1,10,000 रुपये भी अदा किए हैं। उसके बावजूद भी सीआई के अहले खाना को मज़ीद 4 लाख रुपये अदा करने के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बताया जाता है कि सीआई के अहले खाना ने हरासानी से तंग आकर अपनी जान देने की भी कोशिश की। पुलिस ने इस सिलसिले में शिकायत मौसूल होने पर कार्रवाई करते हुए 9 जाली सहाफ़ियों को हिरासत में ले लिया है और ये बात सामने आई है कि इस टोली के खिलाफ माजी में कई मामला दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस उनके मुजरिमाना रिकॉर्ड की जांच कर रही है। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में बिल की अदम अदायगी पर एक ठेकेदार ने तहसीलदार के दफ्तर का गेट मुखफ़िल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इब्राहिमपट्टनम में इमारत के तामीरी कामों का बिल अदा न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए एक गुत्तेदार ने तहसीलदार के दफ्तर के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। गुत्तेदार के मुताबिक 50 लाख रुपये के बिल ज़ेरे इल्तिवा हैं। एहतजाजी शख्स ने तहसीलदार के दफ्तर का गेट मुखफ़िल कर दिया। నేను నా పేరు జానయ్య, గండికోట జానయ్య, నాది ఇబ్రాహింపట్నం మండల్ కోల్కంపల్లి గ్రామం. నేను మండల్ జడ్పీ గెస్ట్ హౌస్ పూర్తి చేసి మొత్తం పూర్తి అయిపోయింది. దాని డబ్బులు 50 లక్షల రూపాయలు రావాలి. ఏ అధికారులు స్పందిస్తలేరు. అధికారులు మొత్తం చేయి అని చెప్పి చూపించి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ శిథిలావస్థకు అయినప్పుడు ఎక్కడ లేకపోతే ఈ గెస్ట్ హౌస్కు పూర్తి చేయాలని చెప్పి ఈ గారు చెప్పారు. ఈ గారు ఆదేశాల ప్రకారం మొత్తంలో టోటల్గా 50 లక్షల రూపాయలు పెట్టి పూర్తి చేసిన గెస్ట్ హౌస్. పూర్తి చేసినా కూడా ఈ గారు కానీ ఎవరు స్పందిస్తలేరు. స్పందించకపోతే 50 లక్షల అప్పుకు మొత్తం
రూపాయల మిత్తి లేక నెలకు 1,50,000 రూపాయలు మిత్తి అయిపోతుంది. లక్షల మిత్తి అయిపోయి కూడా నేను 20 గుంటల భూమి కూడా అమ్మి ఇదే ఆఫీస్లో చేసి అప్పులలో పీనే పంచడం జరిగింది. అదే కాకుండా మళ్ళా సరిపోతే కూడా మళ్ళీ నా ఎంజాయ్లో సొంతం ప్లాట్ కూడా 120 గజాల ప్లాట్ కూడా అమ్మి కూడా కట్టే కూడా అప్పులు తీరకపోతే నా ఇంటికి వచ్చి కూడా అప్పులలో నాన్న అవస్థ పెట్టి నా ఇంటికి తాళం పెట్టి నాన్న అవస్థ పెడతా కూడా అని పెట్టి కూడా నన్ను కన్నా బాధ పెడుతున్నారు. ఆ బాధ ఎగలేక కూడా ఒకనాడు నేను సూసైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది. అదే మా ఇంట్లో సూసైడ్ చేసుకోవడం జరిగితే మా పిల్లలు నన్ను తాళం విరగొట్టి తలుపులు వలగొట్టి నన్ను మా పక్కకున్న హాస్పిటల్కు తీసుకుపోయి నా 5 రోజులు హాస్పిటల్ ఉండి డిశ్చార్జ్ అయ్యి వచ్చిన. ఏ బాధ ఎగలేక కూడా నేను ఈ तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद आज़मीन हज के तरबियती इज्तिमा के लिए मुनासिब इंतजामात नहीं किए गए। पीने का पानी और बैठने का इंतज़ाम न होने की वजह से आज़मीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मौलाना खुसरो पाशा सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की ज़ेर सदारत इतवार को आसिफ नगर इलाके में वाक़े रॉयल रीजेंसी फंक्शन हॉल में आज़मीन हज के लिए एक तरबियती इज्तिमा मुनक्किद किया गया। ताहम आज़मीन के लिए कोई इंतज़ामात नहीं किए गए। बैठने का इंतज़ाम न होने की वजह से बुजुर्ग आज़मीन को नीचे बैठना पड़ा। कल्बे शहर में तरबियती इज्तिमा मुनक्किद करने की वजह से आज़मीन की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की थी, लेकिन छोटे फंक्शन हॉल में तरबियती इज्तिमा मुनक्किद करना आज़मीन के लिए परेशानियों का सबब बना। पार्किंग के इंतज़ामात भी नहीं किए गए। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से आज़मीन को तकलीफ पहुंचाने का काम शुरू करते हुए इस तरह की लापरवाहियां बरती जा रही हैं। अल्लाह के मेहमानों के लिए बैठने का और हत्ता के पीने के पानी का भी नज़्म नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज़मीन हज में मायूसी पाई जाती है। एक जानिब रियासती हुकूमत और हज कमेटी के ज़िम्मेदारान आज़मीन हज को सहूलियात मुहैया करवाने के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई है वो गुज़िश्ता रोज़ वाज़ेह हो गया है। निज़ामपेट के रिहायशियों ने एक रैली निकालकर अंबर झील का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा किया है। निज़ामपेट की अंबर झील में फुजला फेंकने की वजह से झील आलूदा हो रही है। 150 से ज़ायद रिहायशियों ने रैली निकालकर झील के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। रैली में शामिल बच्चों ने दुकानदारों और पुलिस एहलकारों को गुलाब के फूल पेश किए और इस सिलसिले में कार्रवाई का मुतालबा किया। दरियासना फितरत को बचाने और मुस्तक़बिल को बचाने का पैगाम भी दिया गया। मुकामी लोगों ने आलूदगी को रोकने के लिए झील के पास CCTV नस्ब करने और झील को आलूदा करने वालों पर जुर्माने आयद करने का मुतालबा किया है। तहरीक मुस्लिम शब्बान के ज़ेर एहतमाम एक मुशावरती इजलास मुनक़्क़िद करते हुए वफ़द तरमीमी बिल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज का ऐलान किया गया है। मोहम्मद मुश्ताक मलिक सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान की सदारत में पीर को वफ़द तरमीमी बिल और उत्तराखंड में लाए गए यकसा सिविल कोड से मुताल्लिक़ एक मुशावरती इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के असहाब ने शिरकत की और तबादला ख्याल किया। मुख्तलिफ तजावीज़ात भी पेश की गई। इजलास के शुरका ने पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले औक़ाफ़ बिल को शरअ इस्लामी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार दिया और उसका मुकाबला करने औक़ाफ़ बिल की मुकम्मल मुखालिफत करने का फैसला किया। इजलास में ये तय किया गया है कि रमज़ान मुबारक से क़ब्ल एक जलसा मुनक़्क़िद किया जाएगा। ग्रुप मीटिंग्स और कॉर्नर मीटिंग्स भी होंगी। मोहम्मद मुश्ताक मलिक सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान ने खतीब हज़रात से इस जुमा को औक़ाफ़ और शरीयत से मुताल्लिक़ बयानात करने पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि आइंदा जुमा मसाजिद के पास एहतजाज के खदोखाल का ऐलान किया जाएगा। मुश्ताक मलिक ने मीडिया को बताया कि जिस दिन वफ़द तरमीमी बिल लाया जाएगा उसी दिन CAA NRC के खिलाफ जिस तरह से मिलियन मार्च निकाला गया था, उसी तर्ज पर वफ़द तरमीमी बिल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। आज 3 फरवरी बरोज़ एकशंबा सदर दफ्तर तहरीक मुस्लिम शब्बान पर एक मशावरती इजलास वक्फ बिल और एक्सा सिविल कोड उत्तराखंड के ताल्लुक़ से रखा गया था। ये हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए इंतहाई अहम मसाइल हैं
बल्कि हमारी शरीयत और हमारे वजूद के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हम तसव्वुर करते हैं। और इस इजलास में मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के समझिए कि असहाब ने शिरकत की। मोहतरम दयानी साहब, हमारे वहदत इस्लामी के डॉक्टर तौफ़ीक अहमद साहब, मुफ्ती मंजूर साहब, फिर हमारे दोनों नायब सदूर एम गफ़ार साहब, अब्दुल हक क़मर साहब, फिर एडवोकेट्स रहमान साहब, और फिर अली बिन साहब, मज़हर साहब, और दूसरे हमारे हाफिज़ रिया साहब। बसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज में अकीदतमंदों ने त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान किया। महाकुंभ में भगदड़ मचने के चंद दिन बाद पीर को बसंत पंचमी के मौके पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम का रुख किया। उत्तर प्रदेश के महकमा इत्तलात के मुताबिक आज सुबह 8 बजे तक 6,25,000 से ज्यादा अकीदतमंदों ने मुक़द्दस गुस्ल किया है। 2 फरवरी तक 34 करोड़ 97 लाख अकीदतमंद गुस्ल कर चुके हैं। महाकुंभ 2025 का आखिरी अमृत स्नान आज बसंत पंचमी के मौके पर हुआ। भगदड़ वाक़े के बाद हुकूमत ने बसंत पंचमी के लिए मौसर इंतजाम करने की हिदायत जारी की थी। लोकसभा में अपोजिशन के अराकीन ने महाकुंभ भगदड़ के खिलाफ नारेबाजी की और हलाकतों की असल तादाद बताने का मुतालबा भी किया। लोकसभा में पीर की सुबह बजट सेशन दोबारा शुरू होते ही अपोजिशन के अराकीन ने प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ मचने पर नारेबाजी की। अब स्पीकर की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं के इस रवैये की मजम्मत की गई। स्पीकर ओम बिरला की जानिब से वक्फे सवालात खत्म होने के बाद महाकुंभ भगदड़ का मामला उठाने की हिदायत देने के बावजूद अपोजिशन के अराकीन ने अपने नारेबाजी जारी रखी। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने भी अरकान पार्लियामेंट से नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने की अपील की, ताहम नारेबाजी जारी रही और नारेबाजी के दरमियान ऐवान की कार्रवाई भी जारी रही। एहतजाजी अराकीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो 29 जनवरी को मरने वालों की फहरिस्त जारी करे और हलाकतों की असल तादाद से वाकिफ करवाए। रूसी कानून साज व्याचेस्लाव वोल्वोदिन पीर की सुबह सरकारी दौरे पर हिंदुस्तान पहुंच गए। उनके दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। वोल्वोदिन स्टेट डोमा के चेयरमैन हैं, जो रूस की पार्लिमान के ऐवान-ए-ज़ीरीन के तौर पर काम करता है। वो पीर की सुबह सरकारी दौरे पर हिंदुस्तान पहुंचे हैं। उनका ये दौरा मॉस्को और नई दिल्ली के दरमियान जारी रवाबित को उजागर करता है। नई दिल्ली में रूसी सफारत खाने ने उनकी आमद का ऐलान करते हुए कहा कि नई दिल्ली में रूस और हिंदुस्तान के दरमियान इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती, तालीमी और तकनीकी शोबों में ताउन के उमूर के साथ साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वो अपने दौरे के मौके पर हिंदुस्तानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का भी दौरा करेंगे। चिलकुर बालाजी मंदिर के चीफ पुजारी CS रंगाराजन ने सूफी बसंत फेस्टिवल में हिस्सा लिया। ऑल इंडिया मरकजी मजलिस चिश्तिया के ज़ेर एहतमाम दरगाह हज़रत शेख जी हाली रहमतुल्लाह अलैह वाक़े पत्थरगट्टी में सूफी बसंत फेस्टिवल मनाया गया। चिलकुर बालाजी मंदिर के चीफ पुजारी CS रंगाराजन ने इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि शुमाली हिंदुस्तान में मुख्तलिफ सूफी दरगाहों में बसंत फेस्टिवल मनाना एक रिवायत रही है। हैदराबाद में वाक़ हज़रत शेख जी हाली रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के मुतवल्ली मुज़फ़्फ़र अली सूफ़ी चिश्ती ने चंद साल क़ब्ल जनूबी हिंदुस्तान में भी इस रिवायत को दोबारा ज़िंदा किया। हैदराबाद में सूफ़ी बसंत फेस्टिवल को दोबारा बहाल करने का मकसद इंसानियत की वहदत का जश्न मनाना और सबके अक़ायद और त्यौहारों का एहतराम करना है। आपको बता दें कि दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और दीगर दरगाहों और खानाखाहों की सजावट के लिए बसंत फेस्टिवल के मौके पर सरसों के फूल इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हैदराबाद में गुलदाउदी फूलों का इस्तेमाल होता है। चिलकुर बालाजी मंदिर के पुजारी CS रंगाराजन ने
जनूबी हिंदुस्तान में इस रिवायत को बहाल करने की कोशिशों की सिताइश की है। उर्दू शरीफ के नाम से मशहूर दरगाह में बसंत फेस्टिवल के मौके पर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चार मीनार एमएलए मीर जुल्फिकार अली के अलावा उलमा व मशाइखीन व दीगर ने भी हिस्सा लिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।